Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take a class 9th maths chapter 4 linear equation in two variable. आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट दिस चैप्टर्स. ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. ओके, तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन. लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? लीनियर मीन्स क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है हमारी 1 होती है ना. यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है 1 होती है, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होती है हमारी 1 होती है. लाइक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल की है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखी है. मैंने आपको बताया था पॉलीनोमियल्स में, यहाँ पे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो क्या होगा हमारा लीनियर इक्वेशन होगा. ओके ओके, डोंट बी कंफ्यूज. यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी, डिग्री क्या होगी हमारी 1 होगी, तो वो क्या होगा हमारा लीनियर इक्वेशन होगा. ओके, अब इसमें क्या होगा लीनियर इक्वेशन. इसमें से हम एक चीज हम लीनियर, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्या बोलेंगे इसका, linear equation in one variable. ओके, आपने इसमें पढ़ा होगा इसके बारे में, linear equation in one variables. ओके, जिसमें इसका हमको x का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है. मीन्स इसमें x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हमारा है 3x प्लस इक्वल टू -4 हो जाएगा, और तो x इक्वल टू कितना जाएगा -4/3. ओके, ये तो आपका आता ही होगा. इसमें क्या है, इसका क्या बोलते हैं x का सॉल्यूशन. इसका हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं. और इसको हम एक चीज और क्या बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन. क्या बोलेंगे इसको, रूट ऑफ इक्वेशन. सॉल्यूशन भी बोलेंगे रूट ऑफ इक्वेशन. दोनों से कुछ भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन. अब मैं इसका मतलब क्या होता है, रूट ऑफ इक्वेशन मींस क्या होगा, हम जो भी वैल्यू होगी हमको उसमें पुट करके देखेंगे क्या ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है कि नहीं. x की वैल्यू हमारी -4/3 है. वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. मींस क्या हो जाएगा 3 into -4/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा हमारा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो लिमिटेड नहीं, ये भी हमारा माइनस जाएगा, -4 प्लस -4 कितना 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0. तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके ओके, तो इसे हम रूट्स ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन. ओके, नाउ अब बड़ी से टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, सेम है. लीनियर इक्वेशन तो सेम हो जाएगी, मतलब इसकी पावर 1 हो जाएगी, लेकिन टू वेरिएबल्स का हो जाएगा जिसमें दो वेरिएबल्स आ जाएंगे. सेम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कोई सा भी एग्जांपल दे रहा हूं. 3x प्लस 4y. ओके, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कुछ क्या 0 लिख सकते हो या 3 लिख सकते हो, एज यू विश. चलो मैंने 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, तो इसमें दो वेरिएबल्स आ गए ना आगे. ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ओके, तो जिसमें सेम हाईएस्ट पावर दोनों की क्या है 1 ही है. ओके, डिग्री 1 है हमारी, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, हमारे वेरिएबल x और y दो वेरिएबल्स हैं. ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, टू वेरिएबल्स. इस स्मॉल, ये आपको इंट्रोडक्शन आपको राइट करना है अपनी पेपर कॉपी में, इसके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना. अब हम पे एक फॉर्मूला है इसमें, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे. यहाँ पे एक फॉर्मूला है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये भी क्या हमारा है, ये भी तो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है. इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे. किसके साथ कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन के. हम पे कोई सी भी इक्वेशन ले लेता हूँ, कोई सा एनीथिंग इक्वेशन. मैंने लिया 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जिसमें 4x सॉरी ये 4x. ओके, अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा. ये इसी फॉर्म में आया कि नहीं आया, हमको चेक करना है. आ तो रहा है, देखो ax सेम dy और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ओके, इसमें से एक से कंपेयर करूंगा तो एक इक्वल कितना हमारा 4 आ जाएगा, b की क्या आएगा हमारा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और c क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, क्या है हमारा 7. ओके, इस तरीके से हम उसको कंपेयर करेंगे आपस में ना. तो है आपको समझ में आया इंट्रोडक्शन. अब आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. ये आपको मैंने आपको इसी क्वेश्चन से, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, है ना. इसी के थ्रू हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.1 में हम पहुंचे हैं. इसमें एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. उसने जो कॉस्ट है नोटबुक की वो
पेन की कॉस्ट से दुगनी है। अगर पेन की कॉस्ट 5 होगी तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? ऑब्वियसली 10 होगी, दुगनी बोलो ना उसने। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट को हमको किसमें करना है, कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन में लिखना है। अब इसमें एग्जांपल देखिए बोल रखा है, एक तरह हिंद हमको दे रखा है, तो हमको कॉस्ट लेनी है, नोटबुक की क्या लेनी है, हमको एक्स रुपीज लेनी है, और पेन की क्या लेनी है, हमने वाई लेनी है। ओके, इसने एक तरह का हमको हिंट्स दे रखा है, तभी तो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल निकलेगा। ओके, इसको मैं वन वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकता था कि एक बार एक्स लेता और उसका दुगना क्या होता है, 2x लेता, लेकिन यहाँ पे हमको टू वेरिएबल में हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, टू वेरिएबल में हमको दिखाना है बस। तो क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स हम लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स let the cost of notebooks कितनी है बच्चों, the cost of notebooks क्या बोला उसने, कितना था हमारा, हमने क्या ले लिया, लेट क्या लिया हमने, x ले लिया, हमको ऑलरेडी हिंदी दे रखा है इक्वल टू x। अब द कॉस्ट ऑफ पेन कितना होगा, द कॉस्ट ऑफ पेन क्या ले लेंगे हम, y, क्या ले लेंगे, y। अब द कॉस्ट ऑफ पेन y है। अब इसमें क्या बोला, जो नोटबुक है वो पेन से क्या दुगना है। अगर नोटबुक्स, अगर पेन हमारा 5 रुपीज का होगा तो नोटबुक्स कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, 2 into 5 हो जाएगी, नहीं तो होगा। सुनो, कंफ्यूज मत होना बच्चों। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। इसने क्या बोला हुआ, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, जो नोटबुक है वो क्या है, दुगनी है द कॉस्ट ऑफ पेन के। ओके, अगर कितना जाएगा, 2 into 5, अगर पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 5 होगी। ओके, अब नोटबुक की कॉस्ट हमको निकालनी है, इसमें मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो इस पेन की कॉस्ट क्या है, दुगनी है, मतलब 2 into 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आया। मतलब ये किसी कॉस्ट है नोटबुक की, और सिर्फ ये किसी कॉस्ट है, किसी कॉस्ट है पेन की है। ओके, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट है कितनी है, दुगनी है, तो बराबर इक्वल आएगा आपस में। तो सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, दुगनी है तो क्या लिखेंगे, पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, सेम 2y। ऐसे करा मैंने x इक्वल टू 2y, सेम वही करा। तो बस, तो इसको हमको किस फॉर्म में लेके आना है, किस फॉर्म में लेके आना है हमको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में उसको लिखना है। तो अभी तो इस फॉर्म में है नहीं, तो इसको इधर लेके आ जाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे c नहीं है तो c हमारे यहाँ क्या होगा, 0। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो हमारी ये इक्वेशन हमारी बन गई, क्योंकि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नाउ इसका अनदर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b c and each cases। जितने भी केसेस हैं हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ओके, ax प्लस by में एक्सप्रेस करके लेके आना है, और a और b और c की वैल्यू हमको बतानी है क्या क्या है इसमें। तो सॉल्यूशन का सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ओके, अब 9.35 बार है, इसको हमको पहले इस पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, किसमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा भाई, एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसको, इसको इसमें ax प्लस by प्लस c में, ax प्लस by प्लस c में इसको कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y, इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा माइनस इस कांस्टेंट को माइनस 35 बाई इज इक्वल टू 0। आगे ना इस फॉर्म, आगे हमारा x प्लस by हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आता है क्या बच्चों, इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें सब इसने क्या बोला, हमको a और b और c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसमें a क्या हमारा, ऑब्वियसली x का वेरिएबल a है, यहाँ भी x का वेरिएबल कितना है, 2 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसमें b y का वेरिएबल क्या है, b, इसमें y का वेरिएबल क्या है, 3, तो b क्या हो जाएगा हमारा 3, और इसमें से c क्या हो जाएगा हमारा, डोंट बी कंफ्यूज, c हमारा प्लस में, लेकिन यहाँ पे c क्या माइनस में, तो हम इसको माइनस में भी लेंगे साथ में, तो माइनस 9.35 दिस इज आवर आंसर। ओके, कंफ्यूज मत होना। ओके, सेम इसी की तरह हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हमको, सेकंड पार्ट है, क्या बोल रहे हैं, x माइनस y अपॉन 5
x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमको सेम सारी फॉर्म में तो हमारे पास है, किस फॉर्म में, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी ऑलरेडी इस फॉर्म में है। तो x इसको हम इस तरह से x माइनस 1/5 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें से एक ही वैल्यू कितनी है, x का, इसमें x का वेरिएबल कितना है 1 है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे a के, तो a कितना हमारा, ऑब्वियसली जब 1 है तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 ही होगी, इसी साथ कुछ नहीं होता, तो इसका x के साथ क्या है वेरिएबल, क्या है x वेरिएबल क्या है हमारी 1 है, तो a हमारा 1 ही होगा। तो b कितना आ जाएगा हमारा, y का वेरिएबल क्या है -1/5, ओके, कितना है माइनस में लिखेंगे -1/5, और c कितना हमारा -10, so simple, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, इज वेरी इजी। नाउ जो उसके रेस्ट पार्ट है इज योर होमवर्क। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है, इसके फोर्थ पार्ट में क्या x इज इक्वल टू 3y है, क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 3y, हमको सेम इस फॉर्म में लेके आना है, किस फॉर्म में लेके आना है हमको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में उसको लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, इसको ले लेके चल जाओ, कितना जाएगा x माइनस 3y, ओके, सेम प्लस जब हमको c कुछ नहीं दे रहा तो हमको c क्या होगा हमारा 0 होगा, इज इक्वल टू 0, डोंट बी कंफ्यूज बच्चों हैं। अब हम कंपेयर करेंगे a के साथ, x का वेरिएबल a है, यहाँ पे x का वेरिएबल क्या हमारा 1 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इसमें b का y का वेरिएबल क्या है b है, तो इसमें y का वेरिएबल क्या है -3 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, c कांस्टेंट हमारा कुछ नहीं है तो 0 ही होगा, क्या होगा हमारा 0, ओके, तो दिस लाइक दिस, ओके। और जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे आई होप आपको समझ में आएगा, आप यू कैन डू इजीली, ओके। तो जिसके इसका रेस्ट पार्ट है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, एक्सरसाइज 4.2, ओके, एक्सरसाइज 4.1 हैज बीन फिनिश्ड, नाउ एक्सरसाइज 4.2। नाउ एक्सरसाइज 4.2 में हमको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई, हमको बताना है इनमें से कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो हमारा ट्रू होगा और y क्यों होगा। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हमको ऑलरेडी इक्वेशन हमको यहाँ दे रखी है, ओके, थोड़ा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका 1 सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, क्या इसका सिर्फ 2 सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइटिंग सॉल्यूशन होगा, ओके, तो हमको बताना क्या अनगिनत सॉल्यूशन होगा, ओके, हमको ये बताना है। तो तीनों में से हमारा कौन सा होगा, हमको कौन सा राइट होगा हमको ये बताना है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 x सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइप होगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ओके, तो बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस इज हियर, ओके। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा हमारा इनफिनाइटली सॉल्यूशन, क्या होगा हमारा इनफिनाइटली सॉल्यूशन, ओके। एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्या होगा इसका आंसर सॉल्यूशन, इनफिनाइटली सॉल्यूशन, इनफिनाइटली सॉल्यूशंस। अब इनफिनिटी सॉल्यूशन की होगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने क्या करा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो x का सॉल्यूशन होगा वो इनफिनिटी होगा, मैं स्टार्टिंग 1 से लूंगा, कहां से लूंगा स्टार्टिंग x की या y की वैल्यू, यू कैन टेक एनी इक्वेशन, ओके, एनी वेरिएबल्स, ओके, तो दोनों से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, या y की निकालो या x की निकालो, एज यू विश। तो मैंने क्या कर दिया, या तो मैंने y के लिए लिया या तो x के लिए लिया, तो मैंने x लेट मैंने क्या ले लिया अपनी तरफ से, लेट x के लिए मैंने 0 ले लूंगा, क्या ले लूंगा x 0 ले लूंगा, तो जितना हम हमारा आगे बढ़ता रहेगा, x के बाद क्या है 0 के बाद फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, इस तरीके से हम जो वैल्यू हम चेंजिंग करते रहेंगे, जिस कारण हमारा जो y की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट आ जाएगी। देखो मैंने पहले x की वैल्यू 0 ली, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x था ना, तो 3 into क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 into 0 कितना होगा 0 प्लस 5, दिस इज एग्जांपल, ओके। तो कितना है y इज इक्वल टू कितना लिखना हमारा 5, तो यहाँ पे y भी सेम डिफरेंट आ गया, सॉरी x भी डिफरेंट है यार, y डिफरेंट आ गया। अब हम क्या लेंगे, लाइट x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, ये इसलिए पूछ रहा है, इसका ना इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा दोनों का, ना 1 सॉल्यूशन ना 2 सॉल्यूशन, ओके। जब हम लेते रहेंगे ऐसे करके, लाइट हमने x इक्वल टू 1 ले लिया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3 into 1 प्लस 5, मैंने वैल्यू पुट कर दी ना इसमें 3 into 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 8, तो एक अलग निकल गया, ये हमारा है, ओके। तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे, आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस। तो x और y है, एक बार x कितना निकला 0, एक बार y कितना निकला 5, ओके। तो फिर इसकी बारी, एक बार x कितना निकला 1, एक बार y कितना था हमारा 8, सेम। अब x इज इक्वल टू इस तरीके से आप -1 ले लो,
या माइनस या तो 2 ले लो। तो इसी तरह से आपने x क्या ले लिया 2 लेट। तो इनफिनिटी सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चा हमारा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into x तथा हमारा कितना लिया 2 लिया 2 प्लस 5। तो y इक्वल टू 3 टू कितना होता है 6 प्लस 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो एक बार क्या निकल गया हमारे यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 11। इस तरीके से हमारा इनफिनिट चलता रहेगा। ओके, तो ये हमारा इन्फिनिटी चलता रहेगा। ओके, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता रहेगा दोनों का। तो हम कह सकते हैं बिकॉज वी कीप चेंजिंग इन्फिनिटी सॉल्यूशन, हम लिख सकते हैं रीजन बिकॉज वी कीप चेंजिंग because this is changing, right? We keep changing the value of x, the value of this one x. Okay, the value of x, confuse यहाँ लिख सकते हैं the value of x। इसके बाद आपके बाद यहाँ पे the value of x and solve the linear equation and solve the linear equation. Okay, corresponding value of क्या हो जाएगी y, जिस कारण हमारा जो वैल्यू ऑफ y भी क्या हो जाएगा हमारा चेंज होता रहेगा। ओके, वेरी इजी। आई होप आपको बच्चों समझ में आया। सॉल्यूशन फर्स्ट का है, तो मैंने सिर्फ अभी आपको एग्जांपल दिया और ये हमको रीजन हमने दे दिया है और रीजन भी हमने दे दिया है यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करके। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों ना, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ कराऊंगा और इसके बाकी सॉल्यूशन आपको करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आई विल डू। ओके, तो राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब सेम हमको इक्वेशन दे दी है, इसका हमको 4 सॉल्यूशन निकालना है सेम इस तरीके से 1 1 2 3। इसमें हमने 3 निकाले, लेकिन इसमें से हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। इसके इनके भी इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, हम लेट, आपको मैंने एक बार कराया भी था हिट एंड ट्रायल मेथड कराया होगा आपको पॉलिनोमियल्स में। हम लेट x इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, मतलब लेंगे होल नंबर्स डिजिट्स। ओके, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने 0 ले लिया, फिर उसके बाद हम -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, वी कैन एनीथिंग। ओके, मैंने आपको एक बार कराया भी था हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो नाउ सॉल्यूशन इसका होता है सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड। तो सॉल्यूशन सेकंड में क्या दे रखा है, राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, जिसका ये रेस्ट पार्ट है योर होमवर्क। ओके, मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसमें पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। इसके मुझे 4 सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकाले, वैसे इसके हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो लेट x इज इक्वल टू मैं एनीथिंग, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने 0 क्या ले लिया मैंने, लेट हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से। तो x इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 0। जितने छोटे छोटे हम वैल्यू ले लेंगे इज बेटर फॉर अस। ओके, तो जितने हम छोटी वैल्यू हम लेंगे लेट लेंगे तो वो हमारे बेटर होगा। तो x क्या ले लिया मैंने 0 लिया, वी कैन पुट दिस वन इन दिस इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा पाई इनटू क्या जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो पाई इनटू 0 0 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो y कितना निकल गया हमारा 9। एक सॉल्यूशन तो हमारा ये निकल गया। हमको एक फर्स्ट तो हमारा ये निकल गया फर्स्ट पार्ट। इसका आपको 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे इसी के, और इसका सेकंड सॉल्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड सॉल्यूशन। नाउ अब अभी आपने x 0 लिया था, x इज इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, आपने 1 ले लिया। क्या ले लिया, x इज इक्वल टू लेट यू कैन टेक x इक्वल टू 1। तो बस, तो कितना था पाई x था, तो वैल्यू पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा पाई इनटू कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो पाई इनटू 1 पाई होगा हमारा, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो पाई को लेके चले जाओ, पाई से ओनली पाई है, y इज हियर। हमको x और y की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। तो y ये रहेगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई। आ तो क्या हमारा एक दूसरी सॉल्यूशन दिया। अब हमको 2 सॉल्यूशन निकालना है। ओके, लेट लिखना बहुत जरूरी होता है, लेट लिखना हो गया। ओके, थर्ड सेम। अब लेट आपने 1 लिया तो -1 ले सकते हो। ओके, तो आपने क्या ले लिया -1 या 2 एज यू विश। तो मैंने x इज इक्वल टू लेट क्या ले लिया -1 ले लिया। ओके, x ले लिया मैंने, -1 ले लिया, लेट ले लिया मैंने। तो पाई इनटू क्या जाएगा, x कितना लिया था मैंने -1 से, इनटू क्या जाएगा -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो पाई इनटू -1 कितना होगा -पाई होगा। ओके, -पाई प्लस 9 इज इक्वल टू
सॉरी प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई नहीं रहेगा, हमको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो पाई वैल्यू चल जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना जाएगा 9 प्लस पाई, ये वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक वैल्यू होती है। अभी हमारी 3 सॉल्यूशन निकले, हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। लास्ट सॉल्यूशन हम निकालते हैं कुछ भी, आप x एक बार आपने 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, एक बार -1 ले लिया, तो x आप y की वैल्यू ले सकते हो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, y आप 0 आ गई, y इक्वल टू आप 0 भी ले सकते हो, पहले इसको y इक्वल टू 0, चलो हम एक बार y x, अभी मैंने x लिया तो y इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं y इक्वल टू 0, डोंट कंफ्यूज है, जरूरी नहीं x ही लोगे आप, y इक्वल टू 0 लिख दो, मैंने ले लिया पाई x था, पाई x ऐसे ही रहेगा, हमने y कितना लिया बच्चों 0, तो वी कैन पुट हियर इक्वल टू 9, ओके। अब पाई x, अब 0 तो कुछ वैल्यू होती नहीं, ऐसे रहेगा पाई x इक्वल टू कितना जाएगा 9, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम यहां न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर मिल जाएगा, x वैल्यू कितना जाएगा 9 अपॉन पाई, ओके। दिस इज हमारी, ये हमारी 4 सॉल्यूशन होंगे, ओके। कंफ्यूज मत होना, कुछ भी हम ले सकते हैं, ओके, या y की वैल्यू ले लो या x की वैल्यू, तो कितने सॉल्यूशन निकल गए 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशन हमारे निकलते हैं। यू कैन, आप इस बॉक्स में, इस तरीके से इस बॉक्स में लिख भी सकते हैं इसको ना, कैसे लिख सकते हैं बच्चों को, देख लो मैंने आपको समझाया था अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एब्सिसा हमें से क्या होता है पहला आता है, ऑर्डिनेट हमें से क्या आता है बाद में आता है, ये x है और ये y है, इसमें से x क्या हमारा, क्या लिया मैंने 0, y क्या हमारा 9, एक सॉल्यूशन हमारा ये निकल गया। दोबारा इसको हमको हम ग्राफ में भी ड्रॉ करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, तो x क्या इसमें हमारा 1 है और y क्या हमारा 9 माइनस पाई, ये सेम, इसमें से x क्या लिया मैंने -1 और y कितना निकला हमारा 9 प्लस पाई, ओके, दिस इज पाई है, और इसमें y कितना हमारा 0 यहाँ लिख देंगे, और जब x कितना निकला हमारा 9 अपॉन, तो इस तरीके से हमारे 4 सॉल्यूशन हो चुके हैं ना, x की भी और y के भी, तो ये इनफिनिट सॉल्यूशन भी होंगे, श्योर है इनफिनिट सॉल्यूशन भी होंगे, हम चलते रहेंगे, ये कहीं पे भी जाके फिनिश नहीं होंगे, ओके। इसी कारण जी क्या है इनफिनिटी सॉल्यूशन, और ओके, इसका हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आई होप बच्चों यू हैव अंडरस्टूड इजीली, आपको समझ में आ रहा होगा, ओके, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूजिंग ऑन दिस क्वेश्चंस। Check the which of the following solution of the equation is x minus 2y is equal to 4, which are the not, हमको चेक करना है, मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्यूशन है, मतलब फॉलोइंग सॉल्यूशन इज इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 है। हमको एक एक करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसमें से x क्या हमारा 0 है, y कितना हमारा 2 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये 4 के बराबर आया तो तब हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन ये है, अगर नहीं आया तो नहीं है, नॉट, मतलब हम क्या लेंगे नॉट इक्वल टू 0, मींस मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको समझा x माइनस कितना है 2y इज इक्वल टू कितना है 4, इसमें से 0 और 4 है, फर्स्ट वाला मुझे निकालना है, तो कितना है पहले हमारा 0 4 0 और 2 है, क्या हमारा है दिस वन इज 0 और 2 0, 2, इसमें से ये x है इसको 0, y कितना हमारा 2 है, हमने बताया था स्टार्टिंग वाला हमेशा क्या होता है पहला x होता है, फिर y क्या था हमारा 2 होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, x minus 2y is equal to 0, तो 0 minus 2 into 2 is equal to 4, तो 0 0 0 आएगा तो 2 चलेगा तो 4 minus 4 is 4, तो बराबर है नहीं आता, इज नॉट इक्वल टू 4। हमको इस तरीके से हमको चेक करना है हर उसमें जाकर। अब सेकंड वाला चेक करेंगे, ओके, सेकंड वाला चेक कर रहा हूं मैं, क्या था सेकंड वाले में क्या था हमारा 2 और 0, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 2 और 0, देखते हैं 2 और 0 है कि नहीं है, x हमारा 2 है और y क्या हमारा 0 है, तो बस तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, बस तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस 2 इनटू देखो जो 2 माइनस 2 इनटू y इज इक्वल टू 4, y कितना सॉरी 0, y कितना हमारा 0, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो ये भी हमारा क्या है नॉट इक्वल टू है, ओके। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरीके से हम चेक करते रहेंगे। फिर 4 की बारी आई, 4 और 0, थर्ड वाला चेक कर रहा हूं मैं, कौन सा वाला थर्ड वाला, कितना है 4 और 0 है, इसमें से x कितना हमारा 4 है, y कितना हमारा 0, देखते हैं इसमें कौन सा सूटेबल होगा, कौन सा बराबर होगा, तो x कितना हमारा 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4, अब आ गया ना बराबर दोनों, तो हम उसका लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड, इसका मतलब कौन सा हमारा सूटेबल होगा, कौन सा इसमें हमारा इक्वेशन व्हिच इज द फॉलोइंग, चेक द फॉलोइंग द सॉल्यूशन इक्वेशन x minus 2y एंड व्हिच आर नॉट, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, क्या होगा इसका, ये सूटेबल है, ओके। अब हम आप का होमवर्क है, आप ये भी एक बार करके देखना, अगर हो रहा है तो इसका मतलब इक्वल है, नहीं हो रहा तो नहीं होगा, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 30 अवर आंसर, ओके। डोंट बी कंफ्यूज, नाउ हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको 4.2 का नेक्स्ट समझाऊंगा, बिकॉज़ माय बैटरी
going to very low. Okay, so have a nice day. Bye.